हेलो गाइस, मेरा नाम ऋतिक है और मैं फर्स्ट टाइम व्लॉग बना रहा हूँ। और आज नवरात्रि का दूसरा दिन है, तो आज मैंने सोचा कि माता रानी के नवरात्रों में अपने ब्लॉग चैनल की स्टार्टिंग कर दें। कल नवरात्रि का पहला दिन था, इस कारण क्या है कि मैं अत्यधिक व्यस्त था, तो मैं ब्लॉग स्टार्टिंग नहीं कर पाया। तो मैंने सोचा आज माता रानी की कृपा से आज हम लोग अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। और आज माता रानी का दूसरा दिन है। ये जो मंदिर हमने सेटअप किया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं गाइस। ये देखिए, बहुत ही अच्छा मंदिर हमने सेटअप किया हुआ है। और इस मंदिर की खूबसूरती आप देख सकते हैं कि मंदिर में जो माता की मूर्ति है उसके ऊपर चुन्नी है, फूल की मालाएं हैं। ये जो सेटअप हमने कल किया था, ये उसका मैं आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर एक मंदिर और है जिसकी हम पूजा किया करते हैं। ये जो नए फूल की माला है जो हमने आज के लिए ले गए हैं, ये फूल की माला है। और आज ये जो केले जो हैं माता रानी को चढ़ाए जाते हैं। अभी कुछ देर में हम पूजा का कार्यक्रम जो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, अब मैंने जैसे आपको बताया था कि सबसे पहले जो प्रतिदिन की जो माला होती है हम उसको चेंज करते हैं इस प्रकार से, क्योंकि जो माला होती है प्रतिदिन माता का नया स्वरूप होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो फूल मालाएं हैं उनको हम चेंज करते हैं। ठीक है, ये जो फूल वगैरह है आप इनको उठा के साइड करना है हम लोगों को, क्योंकि साफ सफाई होनी बहुत ज़रूरी होती है। इसलिए हम लोग इन चीज़ों को, सभी फूलों को यहाँ से हटा रहे हैं। और माता रानी के जो दूसरा स्वरूप है उसके लिए हमने ये सभी चीज़ें करनी है। ठीक है, ये जो केले हैं, फल, ये शाम को कन्याओं को दिए जाते हैं, जो भी शाम को पूजा के बाद जो भोग बनता है ये उसका होता है। अब हम लोग इनको उठा के इधर रख देते हैं। अब हमने क्या करना है, जो नई माला है सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि गंगा जल से इसको शुद्ध किया जाता है। गंगा जल से इसको हमने शुद्ध कर दिया है। और ये मालाएं जो फूल है, ये फूल जो है वो हमें ऐसे ही बिल्कुल सेटअप करके रखने हैं। ये देखिए आप इसे करके, अब ये जो माला है आप ये माला देख सकते हैं, ये माता रानी के लिए हमने लेके आए हैं। इस माला को बड़ी से यहाँ पे चढ़ाना है। आप देख सकते हैं शेप को भी ऐसे करना है, सही से माला को लगा देना है। अब जाके हमारी माला ऐसे सेट होगी। अभी जो बाकी जो बचे फूल हैं, ये फूल वगैरह भी सब यहाँ पे रखे जाते हैं। देखते हैं आप, माता के चरणों में ये सब फूल इस प्रकार से रखे जाते हैं। गाइस, अब हम लोग पूजा कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए अगरबत्ती, धूपबत्ती और ये कपूर की 2 टिक्की जो हमें आरती में इस्तेमाल करनी होती है। जब हम आरती करते हैं आपका दुर्गा 40 पढ़ने के बाद हमेशा आरती करने का प्रयोजन है, तो इसके लिए इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। तो गाइस, अभी सबसे पहले मैं धूपबत्ती निकालूंगा। एक एक धूपबत्ती लगती है। ठीक है, एक धूपबत्ती बनके हमारी ये तैयार हो चुकी है। एक और हमने धूपबत्ती बनानी है, 5 है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि 1 2 3 4 5 और एक और एक्स्ट्रा हमने लेनी है, क्योंकि एक माता रानी और है हमारे पास, तो उनके लिए भी हमने ये चीज़ें करनी है। तो हमारी 6 हो गई, अगरबत्ती हो गई है। ठीक है, और 2 हमारे कपूर है, कपूर को हमने फाड़ लेना चाहिए। ये जो हमारी जोत की है, ये इस जोत में काम आती है। धूपबत्ती जलानी है, धूपबत्ती आप आपके सामने जलने वाली है। अगरबत्ती भी हमारी जल रही है और धूपबत्ती भी हमारी जल रही है, आप देख सकते हैं। जय माता दी जय। जो अगरबत्ती है ये हमारी अब पूजा के लिए लग चुकी है। एक अगरबत्ती जो है इसका स्टैंड नहीं है, तो इसके लिए इसको अब साइड में करते हैं। नहीं है, अब हमारी धूपबत्ती जो है, धूपबत्ती के लिए भी हमने ये सेटअप कर लिया है। माता रानी की पूजा चल रही है। जय माता दी 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 जय माता दी। इनको भी थोड़ा सा ऐसा किया जाता है। ठीक है गाइस, माता रानी की आरती भी चल रही है। ठीक है गाइस, अब हमने क्या है, धूपबत्ती लगा दी है। सबसे फिर इसके बाद का जो काम होता है वो काम ये होता है कि माता रानी को टिक्का लगाया जाता है। वो समस्त जितने भी हमारे उपकरण हैं जिनमें जो हम इनको यूज़ कर रहे हैं, और उसमें इनको सबको टिक किया जाता है। देखो, सबसे पहले माता रानी को ऐसे टिक्का लगाया जाता है। जय माता दी के बाद एक माता रानी हमारी यहाँ पे लेटी है, इनको भी टिक्का लगाया जाता है। उसके बाद गाइस कलश को, उसके बाद गाइस आपके लोटे को, आपके नारियल को, आपकी इस थाली को,
पैर को, इसको, सभी को टिक्का लगाया जाता है, क्योंकि ये एक अच्छी बात रहती है कि आप सभी चीज़ों को अगर टिक्का लगाते हैं तो उसके लिए पूजा का महत्व और बढ़ जाता है। जैसे मैं गाइस आपको बता रहा था कि माँ दुर्गा का जो दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी, उसकी कथा हमने पढ़ ली है। उसके पढ़ने के बाद हमने क्या करना होता है कि जो दुर्गा चालीसा है, दुर्गा चालीसा को हमने पूरा पढ़ना होता है। तो आप मेरे साथ बने रहिए और मैं आपको दुर्गा चालीसा पढ़कर सुनाता हूँ। श्री दुर्गा चालीसा। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहि लोक फैली उजियारी, शशिलाट मुख महाविशाला, नेत्रलाल बकुटी विकराला, रूप माती को अधिक सुहावे, दरअसल पावे, तुम संसार शक्ति लय की ना पालन हेतु, अंदन दीना अनुपूर्ण ना हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदर बाला, प्रलय काल शब नाशनहारी, तुम गौरी शिव शंकर। गाइस दुर्गा चालीस के बाद उसके बाद जो होता है एक सर्व कामना सिद्ध प्रार्थना नित्य पढ़ी जाती है, वो मैं आपके सामने बोलकर सुना रहा हूँ, तो आप भी ध्यान से उसको सुनते रहें। भगवती भक्ति करो प्रदान तुम भगवान की, फिर करो अम्बे अमरीश की ती संतान की, तुम्हें बचावान कर काली के काल से, गोद में गोई उठा करो प्यार अपने लाश से, चिंतपूर्णी आटा चिंता बचा ले पाप से, लक्ष्मी लाखों के भरे भंडारे, अपने आप से नैना देवी आयो नयन राजा न तुम नैनव्या विष्णुवी माता बजा विष्णु शनि संतान, तो मंगला मंगल मुखी मंगल करो, नानार में चंडक से सुख दो, सगल परिवार में भद्रकाली भद्र पुरुषों में मेरा सम्मान हो, ज्वाला मन की जलन चरणों में तेरा ध्यान हो, चामुंडा चारों धाम चरणों में तेरे विश्राम हो, माता मन बेचैन तुम में लीनो आठयाम हो। इसके रूप असंख्य, उनके नाम उनके 1000 नामों का श्री दुर्गा सहस्र नाम तो है, 108 नाम अष्टोत्तर नाम, उतना ही प्रभावशाली भक्ति मुक्ति प्रदायक है। माता श्री पार्वती के प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने प्रार्थना भगवती दुर्गा प्रभु 108 भगवान शिव ने इस क्रम से बतलाए थे क्या कि सती साध्वी भवनीता भवानी भवमोषणी दुर्गा जय धाति नेत्रा सूलधानी पिनादा चित्रा चंद्रकटा महातपा माना बुद्धि अहंकारा चित्रूपा चिता चिति सर्वमंते सत्य सत्य निरूपणी सत्यानंता भाविनी भव्या 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 शतागति शाविदे माता चिंता रतन प्रिया सर्वविद्या दक्षिण विनाशिनी अपर्णा नेक्म पाटला पाटलावती पटाम्बरी धीना क्लिम्बरंजनिया में विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुरसुंदी वन दुर्गा मातंगी मातंगिनी पूजिता ब्राह्मी महेश्वरी इंद्री कुमारी वैष्णवी चामु। अब इसके बाद गाइस जो है वो आरती दुर्गा, अब आरती दुर्गा जी की हमने आपको पढ़ाया, दुर्गा चालीसा हम पढ़ चुके हैं और अष्टेश्वर जो आपको 108 नाम वाला स्तोत्र भी पढ़ा है। अब मेरा बेटा है रोहन सिंह जो क्लास 4 करके 5 में आया है और इसे सबसे पहले बधाई दीजिए कि अच्छे नंबर से लड़का पास हुआ है, तो इसको कल एक बैट भी दिलवाया जाएगा, जो उसकी इच्छा थी, इसको बैट हम दिलाने जाएंगे। तो सबसे पहले रोहन को टिक्का लगता है। ये मेरी बेटी है प्रज्ञा सिंह, परू के नाम से फेमस है और इसकी बहुत सारी फ्रेंड है, पर आजकल क्या है इसकी जो फ्रेंड है सभी लोग घर जा रखे हैं, तो आजकल बेचारी ये बोर हो रही है। कल इसका हैप्पी बर्थडे है, तो कल हम इसके लिए एक सुंदर सी ड्रेस लेके आएंगे जो हम कल को पहनाएंगे, गाइस कल भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए बहुत अच्छी लड़की है ये, ऐसे नहीं कहना मानती है, और पर कभी कभी थोड़ा सा इसका मूड ऐसा सेटअप नहीं हो पाता, तो इस तरह पर ये मैडम बहुत ज़्यादा खेलती है। इसकी एक फ्रेंड है नुन्नू पागल के नाम से उसको बोलते हैं, हाँ नुन्नू पागल, नुन्नू नाम है उसका, अविष्का उसका नाम स्कूल में है। ठीक है, तो गाइज सभी चीज़ों को छोड़ देते हैं, अब हमारा जो समय है वो आरती है, आरती श्री दुर्गा जी की। सभी रक्त पुष्प दल माला, रक्त पुष्प दल माला, कंधन पर चारे, ओम जय अम्बे गौरी, केहरी वाहन राजत खड़क कपर नारी, खड़क कपर नारी, सुर नर मुनि जन सेवक, सुर नर मुनि जन सेवक, जिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी। हेलो गाइस, अब देखो पूजा हमने कर ली थी, दिन में सुबह के समय पूजा हो गई थी और दिन में हमने क्या किया कि बनाना शेक बनाया, जो मेरे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, वो बहुत ज़्यादा वेट करते हैं कि जब हम नवरात्रे आएंगे तो हम बनाना शेक बहुत अच्छे से पियेंगे, बहुत ज़्यादा पियेंगे। दोनों ही बच्चे मेरे इस प्रकार के हैं। ये मेरी लड़की प्रज्ञा परू सिंह है, जो ये इसको बहुत अच्छा लगता है। अब इसको क्या करा, अब मुझे जैसे खाने का हुआ था, पर इसने क्या किया, इसको बनाना पसंद था, इसने कहा पापा मुझे तो बनाना चाहिए। अब जबकि इन्होंने क्या किया, बनाना शेक पी लिया था, पर फिर भी इन्होंने क्या किया, ये अपनी फ्रेंड के साथ घूम के आए हैं और अभी खेल कर आए हैं, तो इनका क्या हो गया, डाइजेशन हो चुका है। जो डाइजेशन हो गया तो इनके पेट में फिर भूख लग गई है, इसलिए अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि बार बार आके केला कर रहा है। अब इनका जो भैया है, भैया थोड़ी देर फिर आएगा, पर मेरा क्या है गाइस, मुझे ज़्यादा बनाना पसंद नहीं है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, जब बनाना शेक पीता हूँ तो उसके बाद मोस्टली मेरे को क्या करता है, फास्ट में मेरे को ये पपीता पसंद है, पपाया मेरे को बहुत अच्छा लगता है, और कभी कभी मैं अनार लेता हूँ। एप्पल्स भी मेरे को ज़्यादा पसंद नहीं है और मोस्टली मैं ज़्यादातर इनको ही यूज़ करता हूँ। और जब भी नवरात्रि फास्ट होते हैं या हर महीने में जो पूर्णमासी का फास्ट रखता हूँ या कोई भी फास्ट मेरा होता है, तो मोस्टली आई लाइक ओनली पपीता। सो गाइस, और मैं इसको कटिंग कर रहा हूँ यहाँ पर।
मुझे ज़्यादा जो है पपीता ही अच्छा लगता है ज़्यादा, क्योंकि ये ज़्यादा मीठा भी नहीं होता और पेट के डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। डॉक्टर वगैरह भी इनको सलाह देते हैं कि आप जो है पपीता यूज़ कीजिए। अगर आप डेली रूटीन में पपीता यूज़ करते हैं तो आपको क्या लगता है, आपका पेट का जो डाइजेशन है वो अच्छा रहता है और आपके जो पेट की समस्याएं हैं जैसे कब्ज हुआ, बदहजमी हुआ, ये चीज़ें आपको जल्दी से नहीं होती हैं। तो मोस्टली गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग फ्रूट्स खा रहे हैं, तो गाइस अब देखिए फ्रूट्स जो है ये कट के तैयार हो चुके हैं। मैंने आपको बताया था मोस्टली आई लाइक पपाया, हिंदी में पपीता जिसको बोलते हैं, और मुझे यही पसंद है मोस्टली, मैं ज़्यादा यही खाता हूँ। और मेरी बेटी है प्रज्ञा सिंह, जो इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। पपी दो ये बहुत ही प्यारी है एक्चुअली ना, इसकी एक्चुअल फ्रेंड नूनू पागल नहीं है, तो थोड़ा सा ये बोर हो रही है। तो गाइस हाँ, तो इसलिए हम लोग लड़ाई बहुत ज़्यादा करते हैं गाइस, आपको पता ही है मुझसे पूछते ज़्यादा करती है। ठीक है, अब ये देखो कल इसका बर्थडे है, अब इसके बर्थडे के लिए करें कि मेरे भैया को भी आप जो मेरी पसंद का हाईलाइट, मोस्टली एक्चुअली मैं क्या करता हूँ कि एक दिन मैं अपनी पसंद का जैसे फ्रूट्स वगैरह हो गया, अनार आपका मिक्स फ्रूट, उसका मैं इनको पिलाता हूँ। पर और एक दिन ये क्या अपने पसंद का जैसे शेक हो गया, जैसे चॉकलेट शेक और आपका ये स्ट्रॉबेरी शेक, किटकैट शेक, हाँ, तो ये इस तरह के जो शेक्स हैं ये लोग पीते हैं एक दिन की पसंद पर मोस्टली ये लोग क्या करते हैं, ये कभी कभी मुझसे मेरे साथ क्या कर देते हैं, ये धोखा करते हैं। ये क्या करते हैं, मैं इनको छोड़े चले जाता हूँ वहाँ पर जूस की दुकान पे, और मैं इनको बोलता हूँ कि जूस वाले को भैया कि आप इनके लिए क्या अनार का बनाना, और ये लोग क्या करते हैं, ये वहाँ जाके चुपके से बोल देते हैं कि नहीं हमें तो क्या बना है किटकैट शेक। और जब मैं नेक्स्ट टाइम उसे लोड कराता हूँ तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि ये लोग वो पी चुके थे, फिर मुझे बोलते कि हमने तो अनार ही पिया, हमने तो अनार पिया। अब बताइए गाइस ये बात गलत है ना इनकी, लेकिन सेहत का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसलिए क्या करना चाहिए कि कभी कभी अनार का भी पिया। तो गाइस आप इसको समझाइएगा और इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और कमेंट में आप लिखिएगा कि प्रज्ञा अपने पापा का कहना मानना चाहिए और क्या करना चाहिए कि पापा की पसंद का जूस भी पीते रहना चाहिए। हेलो गाइस, अब समय आ चुका है कि शाम हो चुकी है और शाम की पूजा का लगभग 1 घंटे बाद हम लोग पूजा करेंगे। दिन ढलने के समय पूजा की जाती है तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि दिन भर आपने व्रत किया है तो लगभग दिन पूरा ही होना चाहिए। अब हम आपको दिखाते हैं कि शाम को जो भोजन हम बनाते हैं कुट्टू गाटे के लिए, और ये सबसे पहले जो मिर्च है, ये इस मिर्च को एक्स्ट्रा लगाता है क्योंकि शाम को मिर्च का थोड़ा स्वाद होता है, अगर नमक और मिर्च का स्वाद रहता है तो क्या होता है कि आपका जो टेस्ट है थोड़ा बरकरार बना रहता है। इसलिए इन मिर्चों को ऐसे करके फ्राई किया जाता है, उससे कि टेस्ट बना रहता है और आपको थोड़ा स्वाद भी आ जाता है। ये हमने जो आलू बनाए हैं, इस आलू से टिक्की बनेगी। छोटी छोटी टिक्की सेंधा नमक डाल के बनाई जाती है, ठीक है। और इस टिक्की के साथ ये खीरे का रायता जो इसे काफ़ी स्वादिष्ट बना देता है। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है आलू टिक्की के साथ रायता। और ये जो कुछ आलू हमने रखे हैं, इस आलू की सब्ज़ी से जो है आपकी सब्ज़ी बनेगी। बारीक बारीक आलू, थोड़ा सा पानी रहता है, तरी टाइप जो बन जाता है, तो उससे कोई भी जो हम कुट्टे काटे जो पराठे बनाते हैं वो आपको स्वादिष्ट लगता है। कुछ आलू को पोड़ दिया जाता है, कुछ आलू को मिक्स करके रखते हैं। ये आपकी मिर्च हो रही है, ये आपका टिक्की के लिए आटा है, ये सब्जी के लिए है, और ये देसी घी का प्रयोग हम करते हैं मोस्टली। देखिए देसी घी का प्रयोग करेंगे तो डाइजेशन सिस्टम हमेशा अच्छा बना रहेगा। और ये आपका रायता है जो मैं आपको पहले दिखा चुका हूँ, ये हमारा सिंधा नमक है। तो इन सभी के कॉम्बिनेशन से एक अच्छा स्वादिष्ट भोजन बन जाता है। और ये जो है इसके स्वाद बनाने के लिए हमने इस डब्बे में क्या किया है, जीरे को कढ़ाई या तवे के ऊपर आप उसको अच्छे से भून लें, मतलब जब तक वो आपका रेड वाला कलर नहीं हो जाता। उसके बाद आप इसे बेलन से, मतलब मिक्सी में नहीं पीसना है आपको, बेलन से इसको इस प्रकार से पीसना है जिससे कि ये थोड़ा बारीक, थोड़ा साबुत रहे, इससे कि आपको जो है थोड़ा चबाने में भी अच्छा लगेगा। तो उससे स्वाद का, अगर बारीक हो जाएगा तो फिर तो वो मसाले बन जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है कि बेलन से ही इसको पीसना है और मिक्सी का प्रयोग नहीं करना है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि जो मिर्च हमने फ्राई की थी, ये मिर्च इस तरह से फ्राई हो चुकी है। देख सकते हैं आप, बड़ा ही सुंदर कलर दिख रहा है, देखने में बहुत सुंदर लगी है, खाने में भी अच्छी लगती है। इसलिए अभी जो कार्य चल रहा है भोग बनाने का, प्रसाद जो बनता है शाम के समय वो बन रहा है। और पूजा के बाद की आलू की सब्जी बनाई जाती है। इसलिए सबसे पहले हमने क्या कर दिया था, इसमें देसी घी डाल के, या जो भी अपने स्वाद अनुसार रिफाइंड डाल सकता है या देसी घी, ठीक है, इसको जीरा डाला जाता है। उसके बाद जो ये जो आलू है, इन आलूओं को आप ऐसे डालते हैं, ठीक है। आलू डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छे से फ्राई करना है। देख सकते हैं आप, से हो चुका है। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छे से पकने देना है। नमक आप स्वाद अनुसार भी डाल सकते हैं, उससे मिक्सी से नहीं पीसना है, तो ये इसको स्वाद अनुसार डाला जाएगा। इसको भी आप अच्छे से मिला लेते हैं, इसका स्वाद बड़ा अच्छा आता है। उसके बाद क्या करते हैं गाइस, ये सिंधा नमक है, सिंधा नमक ही यूज़ करना चाहिए हमेशा वक्त में, तो इसको भी आप स्वाद अनुसार ऐसे डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से मिला दीजिए, मिला दीजिए, मिला दीजिए। ये आपकी सब्जी बन रही है। अब इसको आपको रेड लगाना है। उसके ऊपर क्या करना है, आपको एक ये प्लेट रख देनी है, इसके ऊपर एक प्लेट रख दीजिए जिससे कि आराम से ये अच्छे से बन जाए।
हेलो गाइस, मैं आपको बता रहा था कि हमारी जो आलू की सब्ज़ी है वो बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं ये हमारी आलू की सब्ज़ी है जो बनकर रेडी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि अब हमारी जो है आलू की जो टिक्के हैं वो रेडी हो चुके हैं। अब इनको क्या करना है, एक एक करके इसके ऊपर तवे के ऊपर ऐसे डालना है। कितनी सुंदर लग रही है इसमें टिक्कियाँ, जितनी देखने में सुंदर लग रही है, भूख लगने के बाद उतनी ही आपको ये खाने में भी बड़ी स्वादिष्ट लगेगी। इसलिए गाइस वेट एंड वॉच। और अभी आपके टिक्की बन चुकी है, उसके बाद हेलो गाइस, अब हम आरती शुरू करने जा रहे हैं। तो आप भी मेरे साथ आरती का आनंद लें और भक्तिमय अपने मन को, अपने दिल को भक्तिमय माता दुर्गा के चरणों में स्थापित कीजिए और भक्ति में रहिए। आइए आरती करते हैं। जय अम्बे गौरी। हेलो गाइस, अब माता रानी की पूजा हो चुकी है और माता रानी के को भोग लगाने के लिए हमने बनाई आलू की सब्ज़ी, आलू की टिक्की, रायता। इससे माता रानी को भोग लगाया। पर सबसे पहले हम लोग क्या करना है, ये जो पंचमेव का प्रसाद है, पंचमेव के प्रसाद को सबसे पहले भोग लगाया जाता है। आइए हम आपको लगाते हैं। हेलो गाइस, आइए मेरी लड़की प्रज्ञा भी आ चुकी है। ये अपने फ्रेंड आज की फ्रेंड जो मैंने आपको बताया था कि नुन्नू पागल आ चुकी है, तो इसलिए वो थोड़ा खुश है। आइए पहले माता को भोग लगाते हैं। जय माता दी, जय माता। सबसे पहले इनको भोग लगा के जाते हैं, ये प्रसाद। उसके बाद गैस क्या करना है, थोड़ी सी टिक्की, आलू की सब्ज़ी, ये करके माता रानी को भोग लगाया जाता है। शेर को भोग लगाया जाता है, यह जो माता है उनको भोग लगाया जाता है। उसके बाद ये जो गैस पानी है, पानी भी पिलाना पड़ता है। थोड़ा सा पानी माता रानी को पिला दीजिए, खाने के साथ साथ पानी शेर महाराज को भी पिला दीजिए पानी, और यहाँ पे जो माता है उनको भी पानी पिलाया जाता है। इस प्रकार जो गाइस शाम की जो पूजा होती है, पूजा के बाद हमने क्या करना होता है, इस भोग को माता को लगाने के बाद जो भी एक लड़की होती है, चाहे वो मेरी लड़की है या कहीं भी किसी भी एक कन्या को दिया जाता है आदर के साथ। तो अभी हम लोग इनको भोजन कराते हैं, उसके बाद खाऊंगा तो अभी आपको दिखाता हूँ। देखो गाइस, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि पूजा करने के बाद जब माता को भोग लगा दिया जाता है, उसके बाद एक कन्या को वो जो प्रसाद है, वो प्रसाद उस कन्या को दिया जाता है। वो कोई भी कन्या हो सकती है, जो 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक के बीच में कोई भी कन्या है, उस कन्या को आपको ये भोग खिलाना होता है। क्योंकि यही माता को समझकर कि आप माता को खिला रहे हो, संपूर्ण भोग माता को लगाकर उनको खिलाया जाता है। और ये मेरी बेटी है प्रज्ञा सिंह, जिसका कल बर्थडे है। अच्छा, आपको बताया गया था कि हैप्पी बर्थडे टू यू, आपको कल बोलना है इनको। अभी ये टिक्की खा रही है, आलू की सब्ज़ी है इनके पास, और ये रायते के साथ लगा खा रही है। तो गाइस आप इसको खाते हुए देखते रहिए। बुरी लड़की है ये। एक बार थोड़ा गाइस को हमारे हाई करके दिखाइए। गाइस जैसा कि आपने न्यूज़ में सुना होगा कि कुट्टू के आटे के खाने से देहरादून ज़िले में जो विकासनगर शहर है, वहाँ पर कुछ लोगों के स्वास्थ्य खराब हो चुका है। जिस कारण क्या है कि कुट्टू का आटा बैन कर दिया गया है। जिस भी दुकान पर अगर कुट्टू का आटा मिलता है तो उस दुकानदार के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इसलिए कुट्टू का आटा बिल्कुल बंद कर दिया गया है। इसलिए आज का जो हमने भोग बनाया है वो आलू की सब्ज़ी, आलू की टिक्की, रायता ही बनाया है और वही माता को चढ़ाया है। ठीक है गाइस, अब मेरा भी भोग आ चुका है गाइस, और मैं भी आपके सामने ये सब चीज़ें खाने वाला हूँ। ये आपकी, जैसे मैंने आपको बताया था, ये रायता है, ये आलू की सब्ज़ी है, ये आलू की टिक्की है, और ये जो मिर्च मैंने आपको जब दिखाई थी, ये मिर्च, और ये पानी रखा। पर ये मेरा पानी नहीं है, ये मेरी बेटी का पानी है। मेरे लिए पानी है क्योंकि वो पूजा का पानी है जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो गाइस ये टिक्की मैंने ली है। सबसे पहले मैं इसको रायते में डुबाता हूँ, और ये एक्टिविटी के बाद जितने भी हमने सुबह की पूजा की, दिन में फ्रूट्स किया, शाम को ये खाना बनाने की तैयारी हम कर रहे थे, और माता का शाम की पूजा करने के बाद हमने उनको भोग लगाया। उसके बाद एक कन्या को, कोई भी कन्या हो सकती है वो, जिसको आप खाना, उसके बाद मैं भोजन कर रहा हूँ। तो आज के ब्लॉग की जो समाप्ति मैं चाहूँगा कि आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर बोलो कि तो कल बर्थडे में दिखेगा। आज के ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि जो संपूर्ण जो हमारी एक्टिविटी थी पूरे दिन की, सुबह से शाम तक की, वो कंप्लीट हो चुके हैं। और अब कल की जब पूजा होगी तो हम आपके सामने फिर आते हैं। और मेरी बेटी का कल बर्थडे है, तो उसके बर्थडे की भी एक अलग सी खुशी होगी। तो उसके लिए भी हम आपसे कल सुबह फिर मिलते हैं। ओके गाइस, बाय।